हेलो एवरीवन, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RN कंप्यूटर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम टैली के गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन के इन्वेंट्री इन्फो के कुछ ऑप्शंस सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेंट्री अर्थात स्कंध से आशय उन स्टॉक आइटम्स या माल से होता है जिनमें हम लेन देन करते हैं अर्थात जिनका हम व्यापार करते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग यूनिट बिना स्टॉक आइटम के नहीं चलाया जा सकता और टैली का इन्वेंट्री इन्फो आपको उन स्टॉक आइटम्स के डिटेल को बनाने में, उन्हें देखने में आपकी मदद करता है। तो आइए देखते हैं इन्वेंट्री इन्फो में कौन कौन सा ऑप्शंस आज हम सीखने वाले हैं। पहला है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप से आता होता है आइटम्स का ग्रुप। आप अपने आइटम को अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं। उदाहरण के लिए एक मोबाइल विक्रेता के शॉप पर अलग अलग ब्रांड के मोबाइल उपलब्ध होते हैं। अब यदि वह उन मोबाइल को उन ब्रांड के अकॉर्डिंग ग्रुप वाइज न करे तो उसे अपने अलग अलग आइटम्स को देखने में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसके लिए वह अलग अलग ब्रांड का ग्रुप बना लेता है। जैसे एक ग्रुप बन गया सैमसंग, दूसरा MI, तीसरा वीवो, चौथा ओप्पो। इसी प्रकार अलग अलग कंपनी का ग्रुप बना दिया। अब जब उन कंपनी के आइटम्स आएंगे तो उन्हीं ग्रुप में रख दिया जाएगा। इससे आपको आइटम को खोजने में, आइटम को देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला है स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी भी ग्रुप की तरह ही होता है, यानी आप अपने आइटम को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हो। अब मोबाइल विक्रेता का ही उदाहरण मैं लेता हूँ। मोबाइल विक्रेता अपने आइटम को दो भागों में बांटता है, यानी उसके पास दो प्रकार के मोबाइल है, एक मल्टीमीडिया, दूसरा बेसिक्स यानी कीपैड वाला। तो अब वो मल्टीमीडिया और कीपैड के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाना चाहता है ताकि जब भी उसे मल्टीमीडिया देखना हो तो एक बार में देख ले और कीपैड यानी बेसिक देखना हो तो एक बार में देख ले। तो इसके लिए वो कैटेगरी स्टॉक कैटेगरी में बना सकता है। अगला है स्टॉक आइटम, यानी आपके जितने भी आइटम्स हैं, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे आप किसी अदर बिजनेस में हो, सारे आइटम यहाँ पे बनने वाले हैं। अगला है यूनिट्स ऑफ मेजर, सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन। यूनिट्स ऑफ मेजर का मतलब होता है कि आप अपने आइटम को मेजर यानी मापते कैसे हो। उदाहरण के लिए यदि मैं मोबाइल बेचूंगा तो पीस में ही बेचूंगा। वही मैं किराना वाला होता तो मेरे यहाँ सारे आइटम किलोग्राम में, ग्राम में, लीटर में बेचे जाते हैं। और मैं कपड़ा वाला होता तो मीटर में बेचे जाते हैं। तो मैं अगर कपड़े वाला होता तो मैं यहाँ मीटर बनाता, किराना वाला होता तो ग्राम, किलोग्राम, लीटर वगैरह बनाता। लेकिन मैं मोबाइल वाला का एग्जाम्पल मैंने लिया है, यहाँ हम लोग पीसेस बनाने वाले हैं। अगला है लोकेशन यानी गोडाउन। लोकेशन यानी गोडाउन से आशय उस स्थान से होता है जहाँ पर व्यापार के माल इत्यादि रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं मोबाइल विक्रेता का ही एग्जाम्पल लूँ तो उस मोबाइल विक्रेता के दो गोडाउन है। वो दोनों गोडाउन को आपको यहाँ पर बनाना होगा। तो आइए एग्जाम्पल लेकर हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि लोकेशन उसके दो हैं। मोबाइल विक्रेता के दो लोकेशन है, दिल्ली और वाराणसी। ये दोनों लोकेशन हमें बनाने हैं। यूनिट्स ऑफ मेजर यानी वो आइटम को कैसे मेजर करता है, सारे आइटम को पीसेस में मेजर करता है, ध्यान रखिएगा। स्टॉक कैटेगरी मैंने बताया था, मल्टीमीडिया और बेसिक्स दो कैटेगरी इन्होंने बनाना है। स्टॉक ग्रुप सैमसंग, नोकिया, इसके अलावा भी ग्रुप हो सकते हैं। नेम ऑफ आइटम, तो आइए इन्हें प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो में आने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर मास्टर्स ऑप्शन में इन्वेंट्री इन्फो पर आके एंटर करना है। पहला हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दो गोडाउन बनाने हैं, एक दिल्ली और एक वाराणसी। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि दो लोकेशन हमें बनाने हैं, एक दिल्ली और एक वाराणसी। तो आइए टैली पे वापस।
अब मुझे इन्वेंट्री इन्फो से लोकेशन यानी गोडाउन बनाने हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लोकेशन यानी गोडाउन दिख ही नहीं रहा है, वो ऑप्शन शो ही नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि स्टॉक कैटेगरी और लोकेशन यानी गोडाउन दो ऑप्शन इन्वेंट्री इन्फो में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होते हैं। इन ऑप्शन को यदि हमें यूज़ में चाहिए तब यस कराना पड़ता है, अदरवाइज ऐसे ही चलते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में हमको लोकेशन चाहिए, तो उसके लिए हमें F11 जिसे कंपनी फीचर्स बोलते हैं प्रेस करना है। उसके बाद हमें F2 यानी इन्वेंट्री फीचर्स, देखिए आप यहाँ पे 3 फीचर्स होते हैं, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर, स्टेचुटरी फीचर। लेकिन अभी हमें इन्वेंट्री फीचर में जाना है, हम तीनों ही फीचर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इन्वेंट्री फीचर्स में आते हैं, उसके लिए हमें F2 प्रेस करना है। अब आपको स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में पहला ऑप्शन है मेंटेन मल्टीपल लोकेशन, इसे यस करा देना है। देखिए यहाँ पे नो है, यस करा देना है। फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसके लिए अब पीछे आ जाइए एस्केप से। अब आप देख सकते हो कि इन्वेंट्री इन्फो में आपको लोकेशन भी दिख रहा है, तो हम लोकेशन पे आते हैं और एंटर करते हैं। सिंगल मल्टीपल दोनों तरीके से लोकेशन क्रिएट किया जा सकता है। सिंगल क्रिएट करते हैं, क्रिएट में आए, यहाँ पे मैंने दिल्ली लिखा, पहला मेरा दिल्ली था। अलायस मतलब होता है उनका शॉर्ट नेम, तो इन सब चीज़ों को मैं डिटेल में आपको एक बार पढ़ा दूंगा। अभी इन सब चीज़ों को छोड़ के चलता हूँ। तो अंडर प्राइमरी लेके चलोगे आप, दोनों ही ऑप्शन नो रखना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरह वाराणसी बना लेना। इसके अब से पीछे आ जाते हैं। डिस्प्ले से दिखता है, अल्टा से चेंजेस होता है, ये मैंने आपको पहले ही लेजर में बता दिया। देख लेते हैं, डिस्प्ले में आते हैं तो आप देख सकते हो दिल्ली वाराणसी हमने बनाया, मेन लोकेशन अपने आप आ गया। यानी जब भी आप लोकेशन जैसे ही यस कराते हो एक लोकेशन अपने आप बन जाता है, वो होता है मेन लोकेशन। यदि आप इसका भी नाम बदलना चाहते हो तो आप अल्टर में जाके इसका नाम बदल सकते हो। इसके सब पीछे आ जाते हैं। अब हमें यूनिट्स ऑफ मेजर बनाना है। तो यूनिट्स ऑफ मेजर क्या था हमारा, केवल और केवल पीसेस, और किसी भी यूनिट्स में हम नहीं बेचते हैं, तो हम पीसेस हमें बनाना है। इसके लिए हम यूनिट्स ऑफ मेजर में आते हैं, जैसे क्रिएट करते हैं वैसे इसको भी क्रिएट करना है। दो तरीके से यूनिट्स ऑफ मेजर बनाया जा सकता है, सिंपल एंड कंपाउंड। आप देख रहे होंगे टाइप में सिंपल दिख रहा है। यदि इसे कंपाउंड करना हो तो हम बैक स्पेस से पीछे जाएंगे और कंपाउंड कर देंगे। अभी हम कंपाउंड नहीं सीखे हैं, इसलिए हम सिंपल ही लेके चलेंगे। सिंबल यानी साइन। अब जैसे हम लोग पीसेस को पीसीएस लिख देते हैं, कुछ लोग पीस लिख देते हैं, किलोग्राम को केजी लिख दिया जाता है, ग्राम को जीआरएम लिख दिया जाता है। तो इस तरह का शॉर्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंबल में। तो जैसे मुझे पीसेस लिखना है तो मैंने पीसीएस लिख दिया, और फॉर्मल नेम में पूरा नाम, यानी उनका जो भी नाम हो होता है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस से 0 ही रख के चलोगे। जब हम कंपाउंड पढ़ेंगे तो इसको मैं क्लियर करूंगा। और कोई होगा तो यहाँ से आप यूनिट्स बना लोगे, अदरवाइज स्केप से पीछे आओगे। डिस्प्ले से दिखता है, अल्टर से चेंज होता है, फिर स्केप से पीछे आते हैं। अब हमें कैटेगरी बनाना है, तो अब आपको कैटेगरी यहाँ दिख ही नहीं रहा होगा। अभी मैंने बताया कैटेगरी हमको ऑप्शन एस करा कर लाना पड़ता है। उसके लिए हमें F11 कंपनी फीचर्स, F2 इन्वेंट्री फीचर्स प्रेस करना है, और स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में ही दूसरा ऑप्शन मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, इसको करा लेना है यस। जब आप यस कराओगे तो कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना। इसके से पीछे आते हैं, सबसे पीछे आ गए। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक कैटेगरी भी यहाँ दिख रहा है। स्टॉक कैटेगरी में आते हैं, क्रिएट में आते हैं। क्या क्या कैटेगरी था हमारा, क्वेश्चन में आते हैं। ओ, 2 कैटेगरी है, मल्टीमीडिया और बेसिक्स। तो बना लेते हैं। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है, बेसिक्स कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है। इसके पीछे पेज आ जाते हैं। जब आप कैटेगरी बना लोगे तो देखने का तरीका वही, डिस्प्ले, चेंजेस करने का तरीका अल्टर। कोई भी चेंजेस करना हो तो आप अल्टर में करो। अगला है ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप में आते हैं, क्रिएट। क्या क्या ग्रुप था, क्वेश्चन में चलते हैं। एक सैमसंग ग्रुप है और एक नोकिया। तो सैमसंग यहाँ पे मैंने बना लिया, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। नोकिया भी कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। इसके से पीछे आ जाते हैं।
देखने का तरीका डिस्प्ले, चेंजेस करने का तरीका अल्टर। अब हम आइटम पे आते हैं। स्टॉक आइटम, जैसे सारा क्रिएट कर रहे हैं वैसे ही स्टॉक आइटम भी क्रिएट करेंगे। क्रिएट में आते हैं। क्वेश्चन क्या था भाई? सैमसंग गैलेक्सी M01, सैमसंग गैलेक्सी, ओ सॉरी सैमसंग गैलेक्सी M01 ये था। अरे यार छोड़ दीजिएगा, अंडर यानी किस ग्रुप में जा रहा है, तो सैमसंग गैलेक्सी सैमसंग के ग्रुप में रखता है हमारा ऑनर, तो हमने सैमसंग में रख दिया। कैटेगरी क्या था भाई? मल्टीमीडिया मोबाइल है, मल्टीमीडिया में रख दिया। यूनिट्स क्या था? पीसेस। इन सब ऑप्शन से अभी आपको कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसा ही छोड़ दीजिएगा नो करके। ओपनिंग बैलेंस यानी पहले का बचा हुआ स्टॉक। यदि आपके पास कोई स्टॉक पहले से बचा हुआ है तो उसके लिए आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मेरे क्वेश्चन में बचा हुआ है, क्या है भाई? 5 पीस दिल्ली में है, 3 पीस वाराणसी में, यानी टोटल 8 पीस हमारे पास बचा हुआ है। तो हम यहाँ पे 8 पीस लिख देते हैं। जैसे ही 8 पीस लिखोगे तो पूछेगा कहाँ पर है, तो आप लेना दिल्ली। कितना पीस? 8 पीस पूरा नहीं, 5 पीस। फिर वाराणसी ले लेते हैं और 3 पीस। रेट हमें नहीं बताया गया, इसलिए हम रेट नहीं डालेंगे। अगर रेट बताते हैं तो हम यहाँ रेट डालते हैं, अदरवाइज एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह आप सारे आइटम को बना सकते हो, सारे ग्रुप बना सकते हो, सारे कैटेगरी, सारे लोकेशन और सारे यूनिट्स बना सकते हो। बनाने का तरीका सेम होता है, चेंजेस और देखने का तरीका भी सेम होता है। मतलब उनका पता होना चाहिए कि स्टॉक ग्रुप मतलब क्या होता है, स्टॉक कैटेगरी मतलब क्या होता है, आइटम और लोकेशन वगैरह क्या होते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा इन सारे ऑप्शंस को आप प्रैक्टिस करिएगा, सारे क्वेश्चन को लगाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए